मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो खड़ी पिताना, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी, और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगी। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी, और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है, और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के, नंदी के कानों में कहते हैं, और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठ। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, रखो। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो,
पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? हाथ उठाओ जरा। किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट लेता है और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखें? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमाकर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे